बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ मैं काफ़ी सारे प्लांट्स की केयर और प्रोपेगेशन के बारे में बात करूंगी और इसके अलावा जितने भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं उन सब के रिप्लाई भी इसी वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, साथ साथ मैं बताऊंगी आपको प्लांट्स के बारे में भी, और जिन लोगों ने जिस प्लांट के बारे में और जो जो कुछ पूछा है तो वो भी आपको मैं साथ साथ बताऊंगी, और जो फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ उसका तरीका भी आपको बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये है स्टपीलिया का प्लांट। इसके अगर ये प्लांट किसी के पास है, ये जो लीव्स इसके, ये जो इसका जो प्लांट है और ये बेबी प्लांट जो इसके साथ निकलते हैं, ये अगर इस तरह ब्राउन होने लगे, येलो हो जाए, तो इसको आपने थोड़ी सी शेड में रखना है, डायरेक्ट लाइट से हटा देना है। इसके अलावा इसको आपने पानी डेली देना है। जो बेबी सनरोज़ का प्लांट था उसको आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रखना है। ये देखिए, ये कुछ दिन पहले मैंने कटिंग इसकी लगाई थी, तो अभी चेक करते हैं इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं। तो ये देखिए, अभी तक इसकी रूटिंग अच्छी तरह से स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन प्लांट फ्रेश है। अगर आपकी कटिंग जब भी आप लगाए और उसकी थोड़ी सी लीव्स मुरझा जाए तो कोई बात नहीं, जब रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये लीव्स दोबारा से सेट हो जाते हैं। तो आपने कटिंग को हमेशा शेड में रखना है, और सेंट कोकोपीट में लगाएंगे और सॉइल में तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने जितने भी परमानेंट प्लांट्स लगाए हैं ग्रीन नेट के नीचे रखे हैं। और दूसरी बात ये कि मैं अपने सारे प्लांट्स को 20-25 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा से दूँगी, तो आपके साथ में शेयर करूँगी। अब यहाँ पे जितने भी मैंने प्लांट्स ग्रो किए डक प्लांटर में, ये बाकी बॉटल्स में, तो इनको आप देखिए, इसकी मिट्टी में सूखने नहीं देती, बल्कि इन पे एक टाइम शावरिंग करती हूँ, एक टाइम पे अच्छी तरह पॉट में पानी देती हूँ, तो फिर प्लांट ख़राब नहीं होते। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे प्लांट्स की मिट्टी सूख ना जाए। मिट्टी सूखती है तो प्लांट्स की ग्रोथ भी नहीं होती अच्छी तरह से, और प्लांट बुशी भी नहीं होते, और उस सूख के उसके लीफ सारे ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपने ग्रीन नेट ज़रूर लगानी है। ग्रीन नेट आपने नहीं लगाई तो आपके प्लांट ख़राब होंगे। ये स्वीट पोटैटो वाइन की एक वैरायटी है ग्रीन वाली, इसको मैंने डक प्लांटर में लगाया है। और यहाँ डोल प्लांटर में सारे परमानेंट प्लांट है, मनी प्लांट है, सिंगोनिया में स्पाइडर प्लांट है। यहाँ पे जो मैं ये जो मनी प्लांट की वैरायटी है, मार्बल क्वीन है, बिग लीफ का मनी प्लांट है, तो ये भी अभी बुशी हो जाएगा। इसको मैंने खाद भी डाली है, इसको फर्टिलाइज़र भी दिया है, तो इनकी ग्रोथ अभी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने नहीं डाली कंपोस्ट, या आपका जो मनी प्लांट है बुशी नहीं हो रहा, अभी ये देखिए, ये एक ही स्टेम थी और इसको मैंने बड़ा किया, क्योंकि इसको मैंने जितना मैंने मोस्टिक लगाया है तब तो वहाँ तक मैंने सोचा कि ये लंबा हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी बड़ी, तो उसके बाद मैंने इसको ऊपर से कट कर दिया। ऊपर से कट किए तो ये देखिए, इसमें हर नोड एरिया से शूटिंग स्टार्ट हो गई, मतलब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो हर नोड एरिया से ग्रोथ स्टार्ट हुई है तो प्लांट बुशी हो जाएगा। साथ साथ मैं वीडियोस में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा कुछ दिनों के बाद। अब यहाँ पे है फाइलोडेंड्रोन और एन्जॉय पोथोस का प्लांट। ये है कैलेथिया ज़ेब्रिना का प्लांट, बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, तो इसको आपने बिल्कुल शेड में रखना है। इसके लिए मिट्टी मैंने फिर जब तैयार की, उसमें कोकोपीट, सैंड, कंपोस्ट, सॉइल डाली और परलाइट, तो इतना अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है कि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई। और इसको आपने बिल्कुल शेड में रखना है। ये है देखिए फाइलोडेंड्रोन का प्लांट, बहुत खूबसूरत प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, शेड में रखने वाला प्लांट है। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। लीव्स आप देख सकते हैं कितने शाइनी और कितना बड़ा साइज़ इसका हो गया, क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ अपने प्लांट्स को, तो वो आप भी बनाएं तो इतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसके अगर आप इसकी इस तरह छोटी सी कटिंग लेंगे, ये नोड एरिया आप देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी रूट्स होते हैं, यहाँ से ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो होने वाला प्लांट है।
साथ में है एन्जॉय पोथोस का प्लांट। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लगती है। छोटी सी 1 इंच की कटिंग ले ले, मतलब एक लीव हो, साथ नोड एरिया हो, तब भी इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। काफ़ी सारी इसकी मैंने कटिंग्स लगाई है। शेड में आपने इसको रखना है। फर्टिलाइज़र 20-25 डेज़ के बाद देना है। अभी आप ये मार्बल क्वीन का मनी प्लांट देके इसके लीव्स, किसी का कमेंट आया था कि उनके जो मार्बल क्वीन के लीव है मुरझा गए। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने अभी तक आपने इसको कंपोस्ट नहीं डाली, पहले तो आप कंपोस्ट डालें जो भी आपके पास अवेलेबल हो। शाम के टाइम कंपोस्ट डालनी है और इसको आपने शेड में रखना है, ब्राइट लाइट में, इंडोर नहीं रखना वरना फिर ये ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने कटिंग्स लगाई थी कोलियस के प्लांट की, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसकी लीव्स इतने अच्छे, ज़्यादा फ्रेश अभी नहीं है, लेकिन ग्रोथ इसकी स्टार्ट है, मतलब रूटिंग स्टार्ट है। ये देखिए रूटिंग स्टार्ट है तो इसमें लीव्स निकलना भी स्टार्ट हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट तभी अच्छा मिलता है जब हमारी सॉइल अच्छी हो। अच्छी सॉइल में अगर आपने कटिंग को लगाया कोकोपीट, सैंड और सॉइल में, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। कोलियस का प्लांट तो ऐसा प्लांट है कि इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो होती है। शेड में आपने रखने हैं, 4-5 दिनों में ही इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं डेली वीडियो में कुछ किसी ना किसी प्लांट की कटिंग लगाती रहती हूँ, आपके साथ में शेयर भी करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं हमारी कटिंग ग्रो नहीं हो रही। तो आपने या तो शेड में नहीं रखते, आप मिट्टी का ख्याल नहीं रखते, आपकी मिट्टी शायद ठीक नहीं होगी, और आप जिस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया है इसी तरीके से कटिंग को ग्रो करें, 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरीके से अगर लंबी स्टेम हो जाए तो इस तरह आप उसी पॉट में रख ले, इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट प्लांट्स है। इनको आप शेड में रखेंगी, ब्राइट लाइट वाली जगह पे, तेज़ रोशनी जहाँ पे आए, ग्रीन नेट के नीचे से। स्पाइडर प्लांट है मेरे, यहाँ पे भी कुछ कोलियस की मैंने कटिंग्स लगाई थी, जो छोटे डिस्पोजेबल ग्लास में लगाई थी, उनको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया, तो इसकी भी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। यहाँ पे ये देखिए मैंने कटिंग से ही सिंगोनियम को ग्रो किया था। जो प्लांट मेरा ख़राब हो गया था, होल नहीं था पॉट में होल थे लेकिन वो बंद हो गए थे, तो सारा प्लांट, उसकी सारे रूट्स ख़राब हो गए थे। तो दोबारा जब मैंने स्टेम को ग्रो किया तो ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, सब में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो आपने भी ऐसा करना है कि अगर आपका प्लांट ख़राब हो जाए, सिंगोनियम का ग्रीन वैरायटी हो या पिंक वाली, तो इस तरह आप कटिंग को 3-4 पीसेस में करके उसको आप लगा लें और कुछ दिनों में ही इसकी इस तरह से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। नीचे से ही इसकी न्यू लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बड़े पॉट्स में जो छोटे डिस्पोजेबल ग्लास में मैं कटिंग्स लगाती हूँ वो इसी के साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए सिंगोनियम की भी कटिंग अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके एक तो मैंने बड़ा पॉट सेलेक्ट किया, उसमें मैंने कंपोस्ट डाली और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। इसके अलावा फ्रेंड आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डेली फिर हमने 20-25 डेज़ के बाद फर्टिलाइज़र भी देना है। अब ये देखिए कोलियस की, छोटा सा प्लांट हो कोलियस का, तो उसमें आप पिंचिंग करते रहा करें। पिंचिंग करेंगे तो आपके जो प्लांट के लीव्स है इसमें एक तो और ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी तो प्लांट आपका बुशी हो जाएगा। तो ये अक्टूबर-नवंबर तक कोलियस का प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बास टाइम प्लांट भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर हमने अक्टूबर में इसकी कटिंग को लगाना है, नवंबर में फिर हमने इसको पॉली हाउस में रखना है। पॉली हाउस में रखेंगी तभी आपके जो प्लांट है बच जाएंगे, आपको कटिंग तो प्लांट आपके पास बच जाएगा, सेफ हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे केलेंचू का प्लांट है, पर्पल हार्ट है, ये है चाइनीज़ डनस्केप का प्लांट। बहुत ही अच्छी इसकी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इसमें इसको आपने पानी थोड़ा सा कम देना है, ब्राइट लाइट वाली जगह पे रखना है। अगर लो लाइट में आपने इसको रखा तो ये ख़राब हो जाता है। इसकी ये देखिए साथ में मैंने डेलोस्पर्मा की कटिंग लगाई थी, आप देख सकते हैं। इसको भी पानी कम चाहिए तो इसलिए इसकी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। पानी मैं इसको कम देती हूँ और डेली पानी इसको नहीं देती। आपने भी इसी तरीके से करना है अगर आपके पास है, और शेड में रखना है, तेज़ रोशनी वाली जगह पे, लो लाइट जहाँ पे आए वहाँ पे नहीं रखनी। ये देखिए फ्रेंड, ये है
चेन प्लांट, इसकी एक कटिंग ही मैंने ग्रो की थी, छोटा सा प्लांट था मेरे पास, तो इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ होगी तो इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। यहाँ पे ये देखिए वाटर कैबिज का प्लांट है, इसको मैंने ज़रा थोड़ी सी ब्राइट डायरेक्ट लाइट वाली जगह पे रखा था, तो इसकी जो लीव्स है आप देख सकते हैं येलो हो गए, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शेड में रख दिया। जो मैंने थोड़े से शेड वाली जगह पे रखे थे, इसकी ग्रोथ भी आप देखें और कलर भी देखें, इसमें बिल्कुल लीव्स इसके ख़राब नहीं हुए। तो आपके पास हो तो आपने भी थोड़ी सी शेड में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, लीव्स ख़राब हो जाएंगे। परमानेंट प्लांट है, ये भी ख़त्म नहीं होता, अगर आपके पास है तो इसी तरीके से इसकी केयर करें। मिट्टी पानी एक बाउल में पानी डाल के उसमें रख ले। ये देखिए यहाँ पे जो कुछ परमानेंट प्लांट्स मैंने ग्रो किए हैं, अगर आपने सकुलेंट को एक साथ लगाना है तो सारे सकुलेंट को एक साथ लगाए, इसकी अभी आप प्रोपेगेशन ना करें। एचवेरिया के प्लांट अगर आपके पास है तो इसके ऊपर से आपने पानी इसको नहीं देना दोपहर के टाइम, मतलब जब डायरेक्ट लाइट इस पर आए। अगर डायरेक्ट लाइट में आपने एचवेरिया के प्लांट को रखा है तो इस तरह ऊपर से पानी ना दे, वरना इस तरीके से फिर इसके लीव्स ख़राब हो जाएंगे। इस पॉट को मैंने शेड में रखा है, लेकिन फिर भी इसके कुछ लीव्स नीचे से ख़राब हुए क्योंकि इस पर कोई थोड़ी सी लाइट आती है। तो डायरेक्ट लाइट में आपने इसको नहीं रखना और शेड वाली थोड़ी सी जगह पे रखना है जहाँ तेज़ रोशनी आए ग्रीन नेट के नीचे, तभी ये प्लांट आपके पास गर्मियों में सेव हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी ये हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं सारे परमानेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो ये प्लांट आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। परमानेंट प्लांट्स के लिए सॉइल आप राइस हस्क, कोकोपीट कंपोस्ट और सॉइल थोड़ी सी ले ले, इसमें आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। डेली पानी दिया करें। इसके अलावा ये देखिए ये टर्टल वाइन का प्लांट है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। और ये है आइरिसिन का प्लांट। आइरिसिन के प्लांट में भी आप अगर इसकी कटिंग करते जाएंगे प्लांट बुशी होगा। कटिंग आजकल बहुत आसानी से लगती है, 1-2 इंच की कटिंग ले के नीचे से लीव्स हटा के आप इसको लगा ले। ये देखिए यहाँ भी मैंने कोलियस की कटिंग लगाई है, काफ़ी जगहों पे मैंने कोलियस की कटिंग लगाई है, लेकिन हर जगह पे कलर चेंज होंगे क्योंकि जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है वहाँ कोलियस की कलर चेंज होती है और लो लाइट में चेंज होते हैं। ये है लीपर्ड का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके देखिए लीव्स पे डॉट्स होते हैं डार्क कलर के, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी, इसको हमने किस तरीके से प्रोपेगेट करना है। यहाँ पे है कुछ ड्रेसिना के प्लांट और ये है पोल्का डॉट के प्लांट। पोल्का डॉट के प्लांट को आपने शेड में रखना है। अभी इसको 15-20 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया करें, शेड में रखे। इसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो होती है। अगर आपने नहीं लगाई तो आप लगा सकते हैं, 1-2 इंच की कटिंग ले ले, नीचे से लीव्स हटा के कोकोपीट सैंड में लगा ले, शेड में रख ले। यहाँ पे है एओनियम के प्लांट। एओनियम का प्लांट जो है इसको भी आपने शेड में रखना है, डायरेक्ट लाइट में बिल्कुल नहीं रखना। और इसकी ग्रोथ भी बहुत आसानी से होती है। परमानेंट प्लांट्स है और ये भी ख़त्म नहीं होते। अगर आपके पास है तो इसको आप शेड में रखें, डायरेक्ट लाइट में ना रखें। एचवेरिया है, हवर्थिया का प्लांट है। यहाँ पे जितने भी हमारे सकुलेंट के प्लांट है इनको आपने पानी ज़्यादा नहीं देना है। स्नेक प्लांट को भी आप डेली आप इसको पानी ना दिया करें, ज़्यादा पानी से ये ख़राब हो जाएगा। और तेज़ रोशनी वाली जगह पे आप इसको रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। यहाँ पे जितने भी मेरे एचवेरिया के प्लांट है, ये देखिए इसके स्टेम लंबे हो गए, लेकिन अभी हमने इसकी प्रोपेगेशन नहीं करी। नवंबर में हमने इसकी प्रोपेगेशन अक्टूबर से करनी है, कटिंग से भी लीफ प्रोपेगेशन भी। डेली वीडियो को देखा करें, आपको हर मंथ में हर तरह की इंफॉर्मेशन मैं देती रहती हूँ, तो आप इसलिए वीडियोस को देखा करें डेली, ताकि आपको हर प्लांट के बारे में मालूमात मिल सके टाइम से। तो यहाँ पे ये देखिए क्रेसूला का प्लांट है, इसको भी हमने डेली पानी नहीं देना और तेज़ रोशनी वाली जगह पे रखना है। कुछ ये बाकी सकुलेंट है, इनको भी हम डेली पानी नहीं देते। हवर्थिया के प्लांट को भी बिल्कुल आपने पानी कम देना है। साथ में एलोवेरा है, इसको भी आपने 2-3 दिन के बाद ही पानी देना है। कुछ जो ऊपर मैंने येलो पॉट्स में लगाए हैं प्लांट्स, इनको मैं डेली ही पानी देती हूँ। और लिक्विड फर्टिलाइज़र का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो आप देख ले। उसमें मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।